अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अक्टूबर 2024 बरोज़ पीर को जमीयत उलमा हिंद मीम के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब पार्लियामेंट पहुँचे हैं। वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने आज पार्लियामेंट में, बल्कि ख़ुद उन्होंने नहीं, पूरी जेपीसी के अपोजिशन लीडरान ने पार्लियामेंट में जेपीसी की मीटिंग का बाइकाट कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी पार्लियामेंट में क्यों पहुंचे हैं और ओवैसी साहब ने क्यों इस मीटिंग में बैठने से बाइकाट का ऐलान कर दिया, पूरी खबर आज की इस वीडियो में तफसील से बताने वाले हैं। और आज की बड़ी अहम तरीन खबरें भी आप हजरात की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को मुकम्मल देखें और अभी से लाइक कर दें कि कहीं आप भूल ना जाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, आपको बता दें, वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जेपीसी जगह जगह पर मीटिंगें मुनाकिद कर रही है और उसी जेपीसी की मीटिंग में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको कहा जाता है, उसमें ओवैसी साहब हैं और अपोजिशन के दीगर लीडरान हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी हैं। ऐसे में ओवैसी साहब ने आज और जेपीसी के अपोजिशन लीडरान ने उस मीटिंग का बाइकाट का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, नाज़रीन, बाइकाट करने वाले अराकीन बशमूल ओवैसी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि अनवर मनीपाड़ी साबिक चेयरमैन कर्नाटक स्टेट अक़लियती कमीशन और कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन, जिनकी पेशकश अभी जारी थी, तो वक्फ बोर्ड बिल के बारे में, वक्फ बिल के बारे में नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अनवर कर्नाटक वो वक्फ बिल के बारे में बात करने के बजाय वो कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के ख़िलाफ़ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा रही हैं, जो कि इस जेपीसी की मीटिंग कमेटी के मुताबिक नहीं है और हमें इसको ज़रा बराबर भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हम तमाम के तमाम जेपीसी के अपोजिशन मेंबरान वो इस मीटिंग का बाइकाट कर रहे हैं। इस तरह से पार्लियामेंट से वो बाहर निकल गए और ये वीडियो देखते ही देखते मंजर आम पर आ गया। नाज़रीन, वहीं पर मौलाना महमूद मदनी साहब आप पार्लियामेंट क्यों पहुँचे हैं, तो वक्फ बिल अमेंडमेंट के सिलसिले में जेपीसी लोगों से मुख्तलिफ़ रियासतों में जाकर उनसे मिलकर वो राय मांग रही है। तो मौलाना महमूद मदनी और जमीयत के दीगर ज़िम्मेदारान आज पार्लियामेंट में पहुँच कर उन्होंने जेपीसी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और एक एडवोकेट साहब को सुप्रीम कोर्ट के वो ले गए थे और पूरी तफसील से उन्होंने बताया। जमीयत उलमा हिंद 14 अक्टूबर को पोस्ट करके लिखा कि जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की क़यादत में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर अपनी आरा और तजावीज़ पेश करने के लिए मुश्तरका पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से मीटिंग की। मीटिंग पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में सुबह 11 बजे से दोपहर तक मुनाकिद हुई और जमीयत के ज़िम्मेदारान और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उन तमाम चीज़ों को बयान किया। तो इस तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब आज जहाँ एक तरफ पार्लियामेंट में पहुँचे थे वक्फ बिल अमेंडमेंट के सिलसिले में, तो वहीं पर अपोजिशन के लीडरान बशमूल ओवैसी साहब वो पार्लियामेंट की इस जेपीसी की मीटिंग का बाइकाट करते हुए बाहर निकल गए हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कैराना की पार्लियामेंट की मेंबर हैं इकरा हसन, उनका एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है जहाँ लोग उनको ट्रोल करते हुए इस वीडियो के मुतालिक कह रहे हैं, आपको जैसे मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना चाहिए था, हम देख रहे हैं आप वैसे नहीं उठा पा रही हैं। हालांकि वो इनके इब्तदाई अय्याम हैं, अभी पार्लियामेंट पहुँची हैं, नई लीडर हैं, लोग उनके इस तरह के वीडियो शेयर करके उनके ऊपर एतराज़ की बौछार कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने आज एक बहुत बड़ी खबर शेयर करके बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि हम मुल्क को तबाह व बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। आज जिस आज़ादी जमहूरियत को पूरी दुनिया में ज़ोर शोर से ढिंडोरा पीटा जा रहा है, हमें हमारे अकाबरीन व असलाफ़ की तवील जिद्दोजहद और क़ुरबानी का नतीजा है। मुल्क में जमहूरियत की सरबुलंदी और आइन के लिए हम एक प्रोग्राम मुनाकिद करने जा रहे हैं। इस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब ने आज ट्वीट करके बताया। आगे उस प्रोग्राम की तफसील आप हजरात की खिदमत में रखी जाएगी। कल मुंबई के मशहूर मारूफ मुस्लिम सियासतदान, लीडर और बॉलीवुड इंडस्ट्री से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले, बिलखुसूस सलमान खान से करीबी दोस्ताना ताल्लुक़ात समझे जाने वाले बाबा सिद्दीकी का दर्दनाक तरीक़े से शूट करके कत्ल करके उनका कत्ल कर दिया गया, कल सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, उनके मुताल्लिक़ ख़बर यह है कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं और मुसलमान बुज़ुर्ग शख्सियत हैं महमूद दरियाबादी, उन्होंने उनके मुतालिक लिखा कि महाराष्ट्र के मुस्लिम लीडरों में एक बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे। हफ्ते की शब 9:30 बजे उनके दफ्तर के सामने 3 लोगों ने उन पर फायरिंग की, 3 गोलियां लगी, लीलावती अस्पताल ले जाते हुए उनका इंतकाल हो गया। ज़ियाउद्दीन बाबा सिद्दीकी आबाई तौर पर बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े कारोबारी थे। एक तरफ जहाँ तबलीगी जमात के बुज़ुर्गों और कई उलमा से ताल्लुक़ था, तो दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया और शोबिस के लोगों से भी क़ुर्बत थी।
अपनी अवामी खिदमात की बिना पर बांद्रा इलाके से कई मरतबा MLA मुंतखब हुए, महाराष्ट्र हुकूमत में वज़ीर भी रहे, ज़िंदगी भर कांग्रेस में रहे, मगर आखिरी दिनों में अजीत पवार के NCP में शामिल हो गए थे। फ़िलहाल उनके लड़के ज़ीशान सिद्दीकी MLA हैं। हमने बाबा सिद्दीकी की एक खुसूसियत देखी कि जब भी उन्हें किसी मिली, समाजी और फलाही काम के लिए बुलाया गया, हमेशा हाजिर हुए और इस सिलसिले में उन्होंने कभी दूसरी पार्टी के लीडरों के साथ बैठने में कोई एतराज़ नहीं किया। मिल्लत के अरबाब हल वक़्त की तरफ से उनको जो काम सुपुर्द किया गया वो उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला मरहूम बाबा सिद्दीकी की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके घर वालों को ख़ास तौर पर उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को सब्र जमील अता फ़रमाए। आप भी उनके लिए कमेंट में कोई दुआया जुमला ज़रूर लिख दें। लेकिन बाबा सिद्दीकी के इसी कत्ल को लेकर आम आदमी पार्टी के MP हैं संजय सिंह आज़ाद ने क्या बयान दिया है, आप हज़रात की खिदमत में पेश है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है और मैं समझता हूं महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। जिस व्यक्ति को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है उसकी हत्या हो जा रही है, देश की राजधानी में हत्या हो जा रही है, पूरे देश में गैंग संचालित कर रहा है एक व्यक्ति। तो मैं समझता हूं कि अभी और भी धमकियां उसने दे रखी हैं। सरकार अगर सचेत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और ऐसी बड़ी घटनाओं के होने की आशंका है। इसलिए अभी से भी अगर जरा सी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है, केंद्र सरकार में और राज्य की सरकारों में, तो उनको सचेत हो जाना चाहिए और ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगानी चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से खुलकर आ रही है, जहां पर हालात बड़े नासाजगार हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब की पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के एक गैर मुस्लिम लीडर ने क्या बयान दिया है, आप हज़रात सुनिए। कि कनस्तर में इतना आटा होता है कि महीनों शहर जलता रहे और बंद रहे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी अपील है बहराइच के तमाम उन लोगों से जो अमन पसंद हैं, जिन्हें शांति चाहिए, जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें अपने बच्चों को का जीवन यापन करना है, उन सब से मेरी अपील है कि आप किसी के बहकावे में ना आए और शांति से इस भयानक समय से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और प्रशासन से अनुरोध करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि निष्पक्षता से कार्रवाई करे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, क्योंकि आपने जो वर्दी पहन रखी है वो संविधान की वर्दी है। और जिस तरीके से कई फोन आ रहे हैं वहां से, वो फोन कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने के लिए बाध्य कर रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है वहां के SSP महोदय से, वहां DG महोदय से, लखनऊ DGP महोदय से, कि वहां बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन निर्दोषों को बेमतलब का परेशान न किया जाए, निर्दोषों पे बिना मतलब के जुल्म न ढाया जाए, यह भी सुनिश्चित करना बहराइच के प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और पुनः एक बार अपील बहराइच के सम्मानित जनता से, मां बहनों से, नौजवान साथियों से, हिंदू मुसलमान से, कि मेरे भाई, हम सब भाई हैं। इसलिए लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ है। बार बार मैं कहता हूं, हम अपने मजहब को अपने तरीके से मानते हैं, आप अपने मजहब को अपने तरीके से मानते हो, और कोई भी मजहब आपको लड़ने के लिए नहीं कहता है। इसलिए लड़ाई नहीं, शांति का दान दे, सभी लोग आपस में प्यार से रहें। अगर आपके पड़ोस में कोई असलम है तो वो आपका भाई है, अगर आपके पड़ोस में कोई राम नाम का व्यक्ति है वो भी आपका भाई है। तो इस तरीके से रहने का प्रयास करेंगे आप लोग, और कोई वायलेंस नहीं करेंगे। यह सारी खबरों के मुतालिक आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।